गांव धर्मपुर की सुबह कुछ अलग थी। पंछियों की चहचहाहट हर रोज की तरह थी, पर आज हवाओं में कुछ नया था। नदियों की लहरों में भी किसी संगीत सी धुन था। गांव की जिंदगी की सबसे खास बात यही होती है कि यहाँ हर सुबह अपने साथ मिट्टी की एक अलग सी खुशबू लाती है। धर्मपुर एक सीधा सादा सा गांव है, जहां हर किसी के दरवाजे खुले रहते थे और चूल्हे की रोटी हर किसी के हिस्से आती थी। उन्हीं मिट्टी की गलियों में गांव का एक पुराना लेकिन सुंदर घर सुबह की हल्की धूप में नहा रहा था। आंगन में तुलसी के पास दिया टिमटिमा रहा था। घर में 3 बहनें रहा करती थीं, आरती, जया और रश्मि। बचपन में ही अपने माता पिता को खोने के बाद आरती ने अपनी दोनों बहनों को संभाला। आरती, इतनी सुबह सुबह बाजार आ गई, क्या बात है आज? कैसी सुबह जगदीश दादा, दोपहर होने को है। तुम्हें समय का कोई होश है? देखो बाजार में कितनी भीड़ हो चुकी है। हाँ, मुझे समय का पूरा होश है, लेकिन ये बताओ, तुम तो कभी इतनी जल्दी आती नहीं हो, आज क्यों आ गई? क्या करूं दादा, आज उधारी मांगनी है। अगर देर से आती तो दुकानदारों की भीड़ में मांगते हुए शर्म आती। ओ, ये बात है, तभी तो सोचो इतनी जल्दी क्यों? अब बताओ, क्या उधारी दोगे? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। दोनों बहनें भूखी हैं घर पर। हाँ, दूंगा, जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तुमने कभी भी पैसे के लिए मुझे परेशान नहीं किया, यही तो तुम्हारी अच्छाई है। आज तुमने जो मदद की दादा, जान बचाई मेरी। अब जल्दी से चावल दाल और कुछ मसाले दे दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी देता हूँ। लेकिन ये बताओ कि पैसे कब दोगी? आजकल मैं दे दूंगी। पैसे मिलते ही सबसे पहले तुम्हें दूंगी। हाँ, ठीक है, मुझे भी दुकान के लिए सामान लाना होता है, इसीलिए पूछा। कोई बात नहीं दादा, जैसे ही पैसे मिलेंगे सबसे पहले तुम्हें दूंगी। आरती, ओ आरती, घर पर है क्या? जरा बाहर आ तो सही। ओ बूढ़ी माँ, तुम इतनी सुबह सुबह आई हो, क्या हुआ? सुबह सुबह ना आऊं तो क्या करूं, भूख से मरी जा रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई? भूख से क्यों मर रही हो? घर में खाना नहीं है? नहीं रे, अगर खाना होता तो तेरे पास क्यों आती? तुम हमारे पास खाना मांगने आई हो? हाँ रे, अगर कुछ खाना हो तो थोड़ा दे दे। कल दोपहर से कुछ खाया नहीं है। कल दोपहर से कुछ खाया नहीं? अब बता रही हो मुझे, पहले क्यों नहीं आई? आई नहीं क्योंकि लगा किसी तरह खाना जुटा लूंगी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस गांव में अब कौन देगा तुम्हें खाना? चलो अंदर आओ, मैं खाना देती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। नहीं रे, ज्यादा नहीं चाहिए। तू तो बस अपने लोगों के लिए रख, बाकी जो बचे दे दे। बात ये नहीं है, खाना बहुत कम है और जितना है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर बाकी लोग क्या खाएंगे? उनके लिए मैं बाद में पका लूंगी, पहले तुम तो खाओ। तुम तो कल दोपहर से भूखी हो। तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता? इस दुनिया में अपने किसी का ना होना सबसे बड़ा दुख होता है। ऐसा मत बोलो बूढ़ी माँ, जब हमारे अपने कोई नहीं थे तब तुमने ही तो हमें संभाला। बचपन में जब माँ बाप मर गए तब तुम ही सब कुछ थी। अब रहने दे, वो बातें याद करके दिल दुखाने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम रुको, मैं खाना लेकर आ। सारा दिन था करने को, अब तो ठंड लग जाएगी तुम्हें। और क्या करूं? रसोई का हाल देखा है? मुझे तो ध्यान ही नहीं था। आज मैंने खाना बनाने का सोचा भी नहीं था। तो फिर कल कर लेना, आज ही क्यों? अरे समझ क्यों नहीं रही? कल फिर खाना बनाना है ना, ऐसे तो काम कभी खत्म ही नहीं होगा। दीदी, तुम्हें रसोई घर से इतना प्यार करने की क्या जरूरत है? जैसे है वैसे ही रहने दो, कभी कभी समय निकालकर साफ कर लो। ऐसा मत कहो, रसोई भी हमारे घर का हिस्सा है।
जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही रसोई में भी खाना बनाते हैं तो उसे साफ रखना जरूरी है। हाँ हाँ समझ गई। हमारे पास और कौन सी जगह है जाने को। दुखी मत हो, गांव के लोग वैसे भी हमसे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं है। क्या ये हालात कभी बदल सकते हैं दीदी? बिल्कुल बदल सकते हैं। कभी हमारे पास पैसे होंगे तो हम सब गांव वालों को दावत पर बुलाएंगे। सब जरूर हमारे घर खाना खाने आएंगे। तब तो अच्छा ही होगा। अरे कैसी है आरती, बहुत कम देखी जाती है आजकल। अरे भाई कहाँ कहाँ घूमती रहती हो? क्यों नहीं दिखूंगी, मैं तो गांव में ही रहती हूँ। तुम लोग ही पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ ये तो सही है, हम लोग तो बहुत जगह काम से घूमते रहते हैं, इसी वजह से शायद मुलाकात नहीं होती। ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़े काम करते हो। तुम लोग क्या करते हो ये मुझे अच्छे से पता है। अरे पगली, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। सुनो, तुमको एक खबर देनी है। खबर? कैसी खबर? पहले ही बता दूं, मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं हो सकती। दीदी को पता चल गया तो घर से निकाल देगी। अरे नहीं नहीं भाई, तुझे गलत काम का प्रपोजल दूंगा क्या? मैं तो कह रहा था कि चंद्रकांत बाबू के घर कल भोज है। भोज? वो भी चंद्रकांत बाबू के घर? मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता कैसे चलेगा? उन्होंने शायद तुझे बुलाया ही नहीं और हमें भी नहीं बुलाया। बुलाने की क्या जरूरत है? चंद्रकांत बाबू मेरे अपने हैं, बुलाएं या ना बुलाएं मैं तो जाऊंगी। ये तो सही कहा, गांव का हर भोज तेरा ही हुआ। और क्या, इस बार देखना मैं चंद्रकांत बाबू के घर भी जरूर रहूंगी। देखते हैं, जगदीश दादा से बात करूंगा, अगर वो जाएंगे तो हम भी चलेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, दीदी फिर चिल्लाने लगेगी। अरे शाम हो गई, ध्यान है तुझे? घर नहीं जाना क्या? देर से गई तो तेरी बड़ी दीदी फिर मारेगी तुझे। मुझे लेकर तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। वैसे भी तुम इस शाम के वक्त पोखर के पास काम करने क्यों आई हो? मेरा है ही कौन, सारा दिन यही काम और काम, इसलिए शाम को थोड़ा काम करने चली आई। क्यों, हमें बुला लेती, हम आकर कर देते काम। अरे घर के काम तो होते नहीं, आई है मेरी मदद करने। तेरी बड़ी दीदी अकेले सब करती है, तुझे कभी मदद करने का मन नहीं होता। बड़ी दीदी कहाँ अकेले काम करती है, छोटी तो है ही। वैसे भी मुझे घर के काम पसंद नहीं, तुम्हारा काम करने में ज्यादा मजा आता है। अब जा यहाँ से, मुझे काम करने दे, रात हो रही है। ओहो, अब मैं तुम्हें पकड़ कर बैठ गई क्या? काम करो और साथ में बात भी। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरा काम का समय है। बात करूंगी तो काम नहीं होगा। बात किए बिना मैं बैठ नहीं सकती। अब तुम सोचो क्या करना है। मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं तो बस अपना काम करूंगी, तू घर जा। ये बुढ़िया तो मुझे परेशान करके मानेगी। ठीक है, जा रही हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी तेरे पास। अरे बेटा नाराज मत हो, बाद में समय निकाल कर तुझसे बहुत सारी बातें कर। कहाँ थी तू पूरे दिन? सुबह गई थी, अब आने का टाइम मिला। मैं तेरे लिए खाना लेकर इंतजार कर रही थी। कैसा खाना? मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी, तू यहाँ से हट जा। तू अब भी मुझसे नाराज है? अच्छा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। अब तो खाना खा ले, तेरा गुस्सा मुझ पर है, खाने पर क्यों उतार रही है? मैं तेरी कमाई का खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही है? माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा है, खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया है, और आज तू ये कह रही है? तो और क्या करती, बस जरा सी बहस हुई और तूने मुझे ताने दे डाले। तू मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। अरे मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ ये तू अच्छी तरह जानती है। इस दुनिया में तू ही मेरी अपनी है, तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। अब नाराज मत हो, देख
मैं भी पूरे दिन तेरे लिए बिना खाए रही, आज काम पर भी नहीं जा पाई। एक दिन की कमाई चली गई। फिर से कमाई की बात? अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगी, बस यूं ही बोल दिया था, ताना नहीं दिया। आज तेरे कारण काम पर नहीं जा पाई, अब तू खा ले, मैंने भी कुछ नहीं खाया। ठीक है, आज के लिए माफ करती हूँ, लेकिन अगर फिर से ताना दिया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, अब खा ले। सुनो, अगर इस बार गांव वालों को थोड़ा भोजन करवा देते तो बुरा नहीं होता। वो लोग हमारी कितनी मदद करते हैं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। वैसे भी जब मैं बाजार जाती हूँ तो कुछ लोग तो खुद ही भोज की बात करते हैं। तो फिर क्या कहती हो, भोज का इंतजाम कर ही लेते हैं। देखो, कोई बहुत बड़ा आयोजन तो करना नहीं है, बस जिन्होंने हमारी मदद की उन्हीं को बुलाएंगे। करना तो अच्छा ही होगा, लेकिन सब कुछ ठीक से कर पाओगी ना? बाद में कोई परेशानी ना हो, इसका भी तो ध्यान रखना होगा। नहीं रे, कोई परेशानी नहीं होगी, तू और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो मैं शाम को बाजार जाऊंगी और जिन लोगों को निमंत्रण देना जरूरी है उन्हें दे आऊंगी। तब तो और भी अच्छा होगा, मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। तू अच्छे से देखभाल कर, सही लोगों को ही बुला लेना। ठीक है, इसकी फिक्र मत करो, तुम ये सोचो कि क्या क्या पकाना है। वो तो मैंने सोच लिया है, अब बस इंतजाम करना बाकी है। थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब लोगों को भोज का पता चलेगा तो बहुत लोग खुद ही मदद करने आ जाएंगे। बूढ़ी माँ छोटी मोटी मदद कर ही देंगी, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो जगदीश दादा को बुला लेंगे। अच्छा, यही करेंगे। छोटी, जो पैसे हैं हमारे पास, उनसे इतने लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था, पहले देख लो कि सब इंतजाम हो पाएगा या नहीं। तब तो तुम्हें ये बात सूझी ही नहीं। बाजार में चीजों के जो दाम हैं, उनसे तो मैं सब संभाल ही नहीं पाऊंगी। बहुत कम लोगों को ही खिला पाऊंगी। ऐसा कहोगी तो नहीं चलेगा। एक को खिलाओगी तो दूसरा बोलेगा मुझे नहीं बुलाया। सभी ने तो हमारी मदद की है। यही तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो चिंता हो रही है। सबको तो बुला ही चुके हैं। अब क्या करोगी दीदी? अब तो निमंत्रण वापस नहीं ले सकते, तारीख भी तय हो गई है। यही तो बात है, अब क्या करूं? दिमाग इतना भारी लग रहा है। इसलिए तो कहते हैं, कोई काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब मुसीबत में फंस गए, अब सोचो क्या होगा। चुप कर रही, बार बार वही बात दोहराने से क्या होगा? जो होना था हो गया, अब आगे की सोचनी है। हाँ, अब आगे क्या करोगी यही बताओ। देखती हूँ, उधार लेकर ही सही आयोजन पूरा करना पड़ेगा। थोड़े में निपटा लेंगे। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। उसी गांव के मुखिया थे चंद्रकांत बाबू। वो स्वभाव से लालची थे और पूरे गांव की जमीन अपने हक में करना चाहते थे। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि गांव में उनके अलावा किसी और को मान सम्मान मिले, और इसीलिए जब उसको आरती के भोज की खबर मिली, वो गुस्से में आ गए। नहीं देते, वो अनाथ 2 बहनें गांव वालों को भोज का न्योता दे रही हैं। क्या बात कर रहा है? भोज का आयोजन कर रही हैं, वो भी मुझे बताए बिना? हो, इतनी हिम्मत हो गई उन लड़कियों की। और क्या, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन सबको रोकने वाला कोई है ही नहीं। मेरे रहते इस गांव में किसी और को इजाजत मिले, ये मैं कैसे सह लूं? हाँ, उन दोनों का भोज तो मैं बिगाड़ कर ही रहूंगा। ये हुई ना बात, यही। आनंद और धीरज 2 दोस्त उसी गांव में रहा करते थे। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। धीरज आरती को और आनंद जया को पसंद किया करते थे। अरे मेरे भाई जगदीश, अबे सुना है कि तेरी बहनें गांव में भोज कर रही हैं, लेकिन मुझको तो न्योता ही नहीं दिया भाई। हैं? क्या बात कर रहा है? भोज कर रही हैं? मुझे भी अब तक खबर नहीं मिली। किस दिन कर रही हैं और किसे किसे बुलाया है?
अबे ये तो तू बता ना, गांव के ज्यादातर लोगों को बुलाया है पर तुझे नहीं बुलाया। वाह भाई वाह, तू तो उनका इकलौता भाई है, तुझे तो सबसे पहले बुलाना चाहिए। अबे भाई भाई मत बोल, सुनकर अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं लग गया ना? क्यों क्यों क्यों? अरे नहीं रे, तू क्या कैसी बातें कर रहा है, पागल पागल है क्या? हाँ 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 हाँ, मैं समझता हूँ, शादी की उम्र है, थोड़ी बहुत पसंद ना पसंद तो होगी ही। बता दे मेरे यार, बोल 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 ना। अबे चुप रह, फालतू में छेड़ रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ में बड़े हुए हैं, अब भाई बहन कहने से थोड़ा अजीब लगता है। ये बात है। अच्छा छोड़ ये सब बातें, ये बता उस घर में मैं बुलाया जाऊंगा या फिर नहीं? अब मैं क्या बताऊं, मुझे ही नहीं बुलाया गया तो तुझे कैसे बता दूं? अरे यार, तुझे निमंत्रण की क्या जरूरत है, तू तो उनके घर का दामाद, मतलब बेटा है, बेटा बेटा। तू ना कुछ भी बके जा रहा है, दामाद बेटा, कुछ नहीं समझ आता तुझे। चल मैं और तू बाद में उनके घर चलते हैं, चल अब। अरे जाना तो पड़ेगा, इतना बड़ा भोज है, वो सब अकेले कैसे संभालेंगी, हमारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है, तू चल मेरे साथ, लेकिन मदद के नाम पर कोई नौटंकी मत कर देना वहाँ पर, वहाँ 2 बहनें हैं, समझा ना? अरे तू भी ना, क्या बातें करता है, मैं कौन सी नौटंकी करूंगा, मैं तो बस बातचीत करूंगा, बातचीत। अरे चंद्रकांत बाबू, आप अचानक हमारे घर कैसे? ऐसे ही नहीं आया हूँ, एक जरूरी काम से आया हूँ, उम्मीद है कि बात अच्छे से सुलझ जाए। हाँ तो बताइए क्या काम है? देखो, यहाँ मेरी कुछ जमीन है, उसी जमीन के बीच में तुम्हारा रसोई घर आ गया है, तुम लोग चुपचाप अपना रसोई घर हटा लो। आपकी जमीन में हमारा रसोई घर? ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी जमीन और घर को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा। अब तक मैंने इस जमीन पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए विवाद नहीं था, अब ध्यान दिया है तो झगड़ा होगा। ये घर, रसोई घर सब मेरे पिता की जमीन पर है, उन्होंने मरने से पहले सब कुछ मुझे सौंप दिया था। तुम्हारे पिता कोई पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं जो इन बातों को समझे, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, समझे? मेरे पिता ने मुझे जो सिखाया है, मैं उससे एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगी। रसोई घर कहीं नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, तो क्या मेरी बात का विरोध करोगी? अगर नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बता रहा हूँ मैं। आपने दीदी की बात नहीं सुनी क्या? ये रसोई घर नहीं हटेगा। अच्छा, तो तू मेरा अपमान करेगी? जब मैं खुद आकर रसोई घर तोड़ूंगा तब समझ में आएगा, देखना तू मैं क्या करता हूँ अब। देखती हूँ कैसे रसोई घर तोड़ते हैं, मॉडल बनकर समझते हैं कि गांव के मालिक बन गए हैं। दीदी अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर चंद्रकांत बाबू के लोग आकर रसोई तोड़ दें तो? डर मत, जब तक मैं हूँ हमारे रसोई घर को कुछ नहीं होगा, जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगी। इस रसोई घर को माँ बाप ने कितने प्यार से बनवाया था, भले ही हमारा घर छोटा हो लेकिन रसोई घर बहुत सुंदर है। इस रसोई घर को मैं चंद्रकांत बाबू के हाथों नहीं जाने दूंगी, अब उन्हें अन्याय करने नहीं दूंगी। आप सब तो कह रही हैं, लेकिन चंद्रकांत बाबू क्या हमारी बात सुनेंगे? वो तो आकर तोड़ देंगे। उससे पहले हमें गांव के लोगों को सब कुछ बताना होगा, लेकिन वो तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। हमें ही ऐसा इंतजाम करना होगा कि वो हमारे पक्ष में आए। लेकिन कैसे दीदी? मैं कई दिनों से सोच रही थी कि गांव वालों को दावत दूं, अब वो वक्त आ गया है। सबको दावत देकर फिर हमारे पक्ष में कर लेंगे, है ना? बिल्कुल, तूने सही समझा। चलो अब दावत की तैयारियां करनी होगी। ठीक है दीदी, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे।
सुना है कि तुम्हारा चंद्रकांत बाबू से कोई झगड़ा हो गया। हाँ बूढ़ी माँ, इतने सालों से सुनते आए हैं कि हमारा घर बार सब कुछ हमारा है, और अब चंद्रकांत बाबू आकर कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनका है। क्या कह रही हो? सब कुछ उनके नाम हो गया? सब कुछ नहीं, पर कहते हैं कि हमारा रसोई घर उनकी जमीन पर बना है। अगर उनकी जमीन पर था तो इतने साल से काहे चुप बैठे थे? अब जाकर उनके अंदर कौन सी आत्मा जाग उठी है, हैं? अब क्यों आकर रसोई हटाने को कह रहे हैं? और क्या, अब नई चालें चल रहे हैं सबकी जमीन छीनने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा संकट है। अब तुम क्या करोगी? मैंने तय किया है कि गांव के लोगों को साथ लेकर इसका समाधान निकालूंगी। इसलिए कल मैं सबको अपने घर भोजन के लिए बुला रही हूँ। लेकिन इससे कुछ होगा? गांव वाले तुम्हारा साथ देंगे? जरूर देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि सब मेरी बात मानने को मजबूर हों। अरे, इस चंद्रकांत बाबू ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। अब फिर से सबको बुलाने में पैसे भी खर्च होंगे। जो करना होगा करूंगी। मैं अपने पिता की जमीन किसी को नहीं दूंगी। तुम लोग मेरी थोड़ी मदद करो। हाँ हाँ, जरूर करेंगे। बताओ क्या मदद चाहिए? मैं सबके घर जाकर निमंत्रण नहीं दे पाऊंगी। क्या तुम लोग मेरी तरफ से निमंत्रण दे सकते हो? बिल्कुल देंगे। तुम बस खाने की तैयारी करो। ठीक है, तुम लोगों ने मेरी बहुत चिंता दूर कर दी। चिंता मत करो आरती, हम सब हैं ना। तुम्हारे रसोई घर को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, चिंता ना करो। अरे बाप रे, ये क्या अनर्थ हो गया। ए आरती, कहाँ है तू? इधर जल्दी आ। देख जरा क्या विपत्ति आ पड़ी है। क्या हुआ बूढ़ी माँ, ऐसे क्यों बुला रही हो? सब कुछ लुट गया। तुम्हारा चावल दाल सब कुछ कोई चुरा ले गया। क्या कह रही हो? चोरी? ये कैसे हो गया? इस गांव में भला कोई चोर है क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू खुद देख ले, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ गायब है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? बिना पैसे के बड़ी मेहनत से जोड़ा था सब कुछ, और वो भी ऐसे ही चोरी हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने जानबूझकर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये सब चुराया है, वरना इस गांव में कभी ऐसी चोरी नहीं हुई। ऐसा कौन होगा बूढ़ी माँ? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये तो मैं नहीं जानती, पर जिनका इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का होता है, उनके पास कोई इंसानियत नहीं होती। अब क्या करें बूढ़ी माँ? बताओ ना, मैं क्या करूं? कल ही तो भोज की तैयारी थी। मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही। देखते हैं क्या भोज की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक दिन बढ़ा भी दें तो क्या फायदा बूढ़ी माँ? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बेहतर होगा कि सबको मना ही कर दो। क्या कह रही है? हाँ बूढ़ी माँ, अब यही करना होगा। सब कुछ बदल गया दीदी। हमने कितनी उम्मीदें लगाई थी इस भोज से, और आखिर में हमारे साथ ये क्या हो गया? क्या करें बहन, हमारे हाथ में कुछ नहीं। पता नहीं कौन हमसे इतना बड़ा बदला लेना चाहता है। पता नहीं दीदी, लेकिन जिनसे आपने उधार लिया है वो अब आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। मुझे पता है, इसी बात की तो सबसे ज्यादा चिंता है। उन्होंने तो भोज के बदले उधार देने की बात मानी थी, और सबसे बड़ी बात, गांव वाले जिनको हमने न्योता दिया था अब हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अब देखना होगा कि कैसे सबको समझाएं। उम्मीद है सभी समझेंगे। मुझे डर है दीदी, जिन्होंने हमारे साथ ये किया है वही गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का देंगे। हाँ, हो सकता है हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। जो थोड़ा बहुत जमा था वो भी चला गया, ऊपर से कर्ज भी हो गया, और गांव वालों की नजरों में भी अब हम गिर गए। ये तो होना ही था दीदी। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है।
ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उदास मत हो दीदी, जब भगवान हमें इस स्थिति में लाया है तो वही हमें इससे बाहर भी निकालेगा। बस ऐसा ही हो। अरे क्या हो गया आरती? गांव वालों से सुनते ही भागे भागे चला आया। क्या कहूँ दादा, सब किस्मत की बात है। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। अरे पर चोरी किसने की, इसका पता चला? किसी पर शक है क्या? नहीं दादा, किस पर शक करें? इस गांव के सब लोग अपने जैसे हैं। सभी ने हमेशा मदद ही की है। हाँ, इसी मदद के पीछे शायद नुकसान पहुंचाने का इरादा छिपा हो सकता है। ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना। कितनी मेहनत से ये भोज का आयोजन किया था, अब सब चला गया। जो जमा था वो भी गया, ऊपर से उधार भी हो गया। अरे चिंता मत कर, मैं तेरे कर्ज चुकाने में मदद करूंगा, चिंता मत कर। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो दादा? मैं तुम्हारे पैसे से कर्ज नहीं चुका सकती। अरे इसमें कैसी शर्म की बात है? मैं तेरी मदद नहीं कर सकता क्या? और ये चीजें तुमने अपने लिए थोड़ी ना ली थी। हाँ, कुछ भी कहते हो। फिर भी दादा, तुम्हारा पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। बस इतना करो कि साथ दो। ओहो, वो सब समय आने पर देखेंगे, अभी चिंता मत करो। भोज जब स्थगित हुआ है तो दोबारा किया जा सकता है, इसमें क्या बात हो गई? ठीक है दादा। क्या रे अजय, तेरे दिन कैसे कट रहे हैं? उम्र तो कम ना रही, अब एक शादी ही कर ले, हमें भी एक न्योता मिलेगा। धत, शादी कर लो, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तुम तो खुद शादी नहीं कर रहे और उल्टा हमसे कह रहे हो तुमसे पहले कैसे शादी करूं? हैं, और क्या कहें भाई, हमारी शादी का कोई ठिकाना नहीं, तो तू ही शादी कर। हम तेरे यहाँ खाना खाने आएंगे, क्या हमारे चक्कर में तू शादी नहीं करेगा क्या? अरे तो तुम्हें शादी के खाना खाने का इतना शौक है क्या? और नहीं तो क्या, 2 दिन पहले ही एक भोज होने वाला था, हम लोग खा सकते थे। अरे लेकिन अब वो भी गया। भोज था, सब बर्बाद हो गया। चोरी हुई क्या? चोरी हुई है क्या? चोरी तूने की थी क्या? देख, हम सब जानते हैं अब, बता बता बता। अरे नहीं यार, मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल छोड़, हम सब जानते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। जो सामान चुराया है वो तेरी शादी में काम आ जाएगा, और क्या। हाँ। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। जब सब जान ही गए हो और किसी को बताओगे ही नहीं, तो अब छुपाने से क्या फायदा? हाँ। हाँ, यही तो हम सुनना चाहते थे। तू भले चोरी करता है, पर दिल से अच्छा इंसान है। आहा आहा आहा, मैं हूँ तो एकदम अच्छा इंसान। हाँ, थोड़ी बहुत चोरी करता हूँ, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं, दिल मेरा एकदम साफ है। हाँ, ये बात भी सही है, और चोरी करना कोई बुरी बात तो है नहीं। चोरी से किसी को क्या ही नुकसान होता है ना? है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है, फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चल जा जा जा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, जा। कितनी बार कहा है कि हमारे लिए इतनी चिंता मत किया करो। क्या हमें कुछ हो गया है? अरे बेटा, मैं सब देख रही हूँ, किस हाल में हो तुम। इतने सारे कर्जे कैसे चुकाओगी? हम जरूर चुका देंगे, हम मेहनत से सब चुका देंगे। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बचपन से तुम्हें पाला है मैंने, अब इस मुश्किल वक्त में मैं चिंता ना करूं? चिंता करके क्या मिला? उल्टा तुम बीमार पड़ गई और अब हमें तुम्हारी सेवा करनी पड़ रही है। तुम लोग घर जाओ, मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं। सोचो इस हाल से कैसे निकलोगी। तुम चुप रहो, अब बीमार हो और फिर भी बकबक किए जा रही हो। मुझसे चुप रहने को कह रही हो। जब मैं नहीं रहूंगी तब मेरी बातें याद आएंगी। बस करो, अब ज्ञान मत दो, अब सो जाओ, रात हो गई है, हमें भी घर जाना है। ध्यान से जाना, मेरी चिंता मत करो, सुबह तक और ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खाओ खाओ,
किसी को कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहो, शर्म मत करो। खा रहे हैं, खा रहे हैं। कितने दिन बाद अच्छा खाना नसीब हुआ है। भगवान तुम्हारा भला करे। बिल्कुल सही कहा बूढ़ी माँ, बहुत दिन से कुछ अच्छा खाने का मन था। अच्छा है कि सब खा रहे हैं, जितना चाहिए मिलेगा। लेकिन याद है ना क्या करना है? हाँ 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 हाँ, सब याद है। तुमने इतना बढ़िया इंतजाम किया है ना कि अब हम तुम्हारा साथ ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा खाना बनाया है, मन करता है तुम्हें दुकान खोलने को कह दूं। अरे बूढ़ी माँ, कैसी दुकान? रसोई की दुकान। जैसा तुम खाना बनाती हो, दुकान खोलो, सब आएंगे। बूढ़ी माँ ने बिल्कुल सही कहा। गांव में सब तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहे हैं। पहले इस मुसीबत से तो निकलूं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, जब मुसीबत खत्म हो जाएगी तब रसोई की दुकान जरूर खोलना। तुम्हारी बातों से हिम्मत मिल रही है। अब लग रहा है कि हम चंद्रकांत बाबू से जरूर बच पाएंगे। अरे ये हो क्या रहा है? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? गांव के सारे लोग यहाँ क्यों जमा हो गए? साफ दिख रहा है बाबू, भोजन हो रहा है और आप कह रहे हैं तमाशा। गजब बात करते हैं। भोजन? अरे किस खुशी में भोजन? मैंने तो कहा था कि रसोई हटा दो, और ये तो सबको बुलाकर दावत कर रही है। मैं अपने पैसों से लोगों को बुलाऊं या नहीं, ये मेरा मामला है। आप कौन होते हैं कहने वाले? तो करो ना, पर पहले रसोई हटाओ फिर करो। तुम्हारी वजह से जमीन की नाप नहीं मिल रही है। नाप मिलेगी कैसे? वो जमीन आपकी है ही नहीं, वो मेरे पिता की है। अरे फिर वही बात, आज हम तुम्हारी रसोई तोड़ कर ही रहेंगे। जो करना है कर लो, देखती हूँ कैसे तोड़ते हो। अगर किसी ने एक कदम भी मेरी रसोई की ओर बढ़ाया तो ये पैर इसी बोटी से काट दूंगी। बाबू अब क्या करें? ये तो सच में मार डालेगी। बाबू, मैं साफ कह रही हूँ, यहाँ से चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? जिससे डर रही थी वही हुआ। मैं अपने रसोई घर को बचा नहीं सकी। अरे 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 आरती, तुम रो क्यों रही हो? अरे जगदीश दादा, देखो ना, चंद्रकांत बाबू ने आखिरकार हमारे रसोई घर को तोड़ ही दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। चंद्रकांत बाबू की हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह का अन्याय सहना सही नहीं है। कुछ न कुछ तो करना होगा। गांव के लोग भी अब चंद्रकांत बाबू से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब अगर सबको बताएंगे तो जरूर कोई न कोई हल निकलेगा। अब हमारा क्या होगा? ये रसोई घर ही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। व्यापार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, रोना बंद करो। अब ये मामला हम देखेंगे। बस अब तुम तैयारी करती रहो। कैसे करूं दादा? सारी तैयारी तो बर्बाद हो गई और थोड़ी देर में गांव के लोग खाने के लिए आने वाले हैं। यही तो तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। जब लोग खाना खाने आएंगे और खाना नहीं मिलेगा, तब वो खुद चंद्रकांत बाबू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो क्या हमें गांव वालों के आने का इंतजार करना चाहिए? हाँ, हम भी इंतजार करेंगे। फिर हम सब मिलकर चंद्रकांत बाबू के घर चलेंगे। गांव के सभी लोगों को अपने खिलाफ देख चंद्रकांत बाबू डर जाते हैं और रात के मौके पर वो गांव छोड़कर जाने लगते हैं। पर इसी बीच एक अप्रिय दुर्घटना हो जाती है। सुबह जब लोग गांव के मुखिया को इस तरह जमीन पर पड़े देखते हैं तो उन्हें सब समझ आने लगता है। जरूर रात को भागने की कोशिश कर रहा था और तभी ये हादसा हुआ। उसकी कमीज का चम्मच कहाँ गया? जब चम्मच नहीं मिला तो जरूर चम्मच ही भाग गया। लेकिन चम्मच इसे ऐसे हालात में यहाँ छोड़कर कैसे गया? क्यों नहीं जाएगा? इसकी हालत तो देख रही है ना। इसे लेकर और कहाँ तक जा पाता? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
लेकिन इस बार जब मेरा सर्वनाश हुआ तब दिल से चाहा था कि चंद्रकांत बाबू को सजा मिले। अब सही इंसाफ हुआ है। ऊपर वाले ने एकदम सही फैसला किया। चंद्रकांत बाबू के साथ यही होना था। मैंने इंसाफ मांगा था, लेकिन चंद्रकांत बाबू की ऐसी हालत होगी ये मैंने कभी नहीं चाहा। किसी की मौत की कामना करना कभी ठीक नहीं। अब वो सब सोचने से क्या फायदा। गांव अब आजाद होगा। इस अत्याचारी ने हमें बरसों शोषित किया। सही कहा बूढ़ी माँ। अब हमारा गांव उसके चंगुल से आजाद हुआ। अब सब लोग सुख और शांति से जी पाएंगे। चंद्रकांत बाबू ने गांव वालों का बकाया पैसा नहीं चुकाया। हम सब मिलकर गांव वालों का पैसा चुका देंगे। बिल्कुल सही कहा बूढ़ी माँ। चलो अब चंद्रकांत बाबू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे तुम लोगों ने तो सारा खाना बना भी लिया। तुम लोग इतनी जिम्मेदार कब से हो गई? क्या करें दीदी, उस दिन ही कहा था अब हम आलसी नहीं रहेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अब मैं गांव वालों को खाना खिला सकूंगी। आज सबको मुफ्त में खाना दिया जाएगा। अरे वाह, अगर रोज तुम्हारे हाथों का खाना खाने को मिले तब तो मजा ही आ जाएगा। अब हमारे गांव में अलग से किसी मुखिया की जरूरत नहीं। सब शांति से रह सकेंगे। बिल्कुल सही कहा बूढ़ी माँ। वैसे भी मुखिया गांव वालों के लिए किसी काम का नहीं होता। अब चलो आरती दीदी का रसोई घर सब मिलकर ठीक करते हैं। माफ करना आनंद, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो। ये बात तुम पहले से जानती थी बड़ी दीदी, लेकिन जिस बात पर तुमने मुझे गलत समझा था उस पर अब कभी बात नहीं होगी। हाँ, चिंता मत करो भाई, तुम लोगों की वजह से ही तो हम बच पाए। मेरी मंझली बहन से तुम्हारी शादी जरूर होगी। ओ आनंदा, अब तो तुम खुश हो। अब मेरी बड़ी दीदी को लेकर कोई शिकायत तो नहीं। इसके बाद गांव वाले मिलकर तीनों बहनों का रसोई घर ठीक कर देते हैं और हर दिन वहां आकर भोजन करते हैं। इसी तरह उनके रसोई घर से उनका व्यापार भी चलने लगता है और गांव वालों से अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। कहो, अब सब खुश तो हो ना? मैंने अपना वादा निभाया। बहुत जल्द मैं सबका बकाया भी चुका दूंगी। अरे अब बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। गांव के सभी लोगों ने कहा है कि वो सब माफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। मतलब अब मैं कर्ज मुक्त हूँ? बिल्कुल, अब से तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। इसलिए तो मैं गांव वालों को मेहमान की तरह प्यार करती हूँ। उन्हें खाना खिलाकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन दीदी, जिसने तुम्हारी इतनी मदद की उसका भी तो कुछ हक बनता है ना? किसका हक? किसकी बात कर रहे हो? क्यों? मैं तो जगदीश की बात कर रहा हूँ। जगदीश ने ये सब ऐसे ही थोड़ी कर दिया। अरे आनंद, तू क्या बकवास कर रहा है इतने लोगों के सामने? अरे हम सब समझते हैं, चिंता मत कर। सही वक्त पर हम सब इंतजाम कर देंगे। यही तो मेरी बूढ़ी माँ है, सब समझती है और सबका ध्यान रखती हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आगे भी अगर भोज का आयोजन हो तो मैं भी आकर सारा इंतजाम कर सकूं, बस यही कह रहा था। चिंता मत करो, अब से हर बार तुम आकर सारा इंतजाम कर सकोगे। तो फिर क्या अब से हर साल भोज का आयोजन होगा? अरे बोलो ना।